Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एज ऑल ऑफ यू कैन सी हियर हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का पेपर 2021 का पेपर करेंगे रीजनिंग का सेक्शन प्रीलिम्स का. ठीक है, अभी क्योंकि आपका एग्जाम भी है आने वाला है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है ना. तो आप सभी एस्पिरेंट्स की तो चांदी हो चुकी है, इतने सारे पेपर्स है, कोई ना कोई तो निकाल ही जाएंगे, है ना. ऐसा ही सोचना है आपको और यही सोचकर आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी है. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं 2021 का पेपर. ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर पूरा का पूरा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, फटाफट से हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर. बॉक्स बेस्ड पजल है. क्या कहता है? 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर्स. ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक उन्हें प्लेस किया गया है इन अ स्टैक. नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव बॉक्स क्यू. 8 बॉक्सेस हैं इन टोटल, एक के ऊपर एक प्लेस किया गया है. कहता है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है. नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस्ड अबव क्यू. क्यू के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 2 बॉक्सेस हो सकते हैं. अब मैक्सिमम 2 का मतलब है कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं. तो हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं. ये मैंने क्या बनाए हैं? 8 बॉक्सेस बना दिए. क्यों मैंने बनाए हैं? क्योंकि उसने बोला है कि क्यू के ऊपर मैक्सिमम 2 बॉक्सेस हैं, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं है. तो आपका क्यू यहाँ पर आ सकता है, आपका क्यू यहाँ पर आ सकता है और आपका क्यू यहाँ पर आ सकता है. मुझे दिख रहा है इंटरकनेक्शन भी. 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड टी. क्यू और टी के बीच में गैप दिया है कितना? 3 बॉक्सेस का. तो ये 3 केसेस बनेंगे, बेशक बनेंगे, पर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. क्वेश्चन तो देखो कितना सा है, छोटा सा तो क्वेश्चन है. तो 1 2 3 टी आपका यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर. ठीक है, आगे 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड एस. यू और एस के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2. विच इज प्लेस्ड बिलो टी. एस के लिए यूज किया गया है विच इज प्लेस्ड बिलो टी. टी के नीचे आपका एस आएगा. इस केस में तो एक ही जगह है, इस केस में आपका एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और इस केस में ये 3 जगह है एस की. ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें तो एस और यू के बीच में 2 का गैप, 1 2 यू आपका आ गया यहाँ पर. ठीक है, आगे बॉक्स यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स टी. टी के जस्ट ऊपर यू नहीं आना चाहिए, टी के जस्ट ऊपर यू नहीं आना चाहिए. इसका मतलब समझो, अगर आपका एस यहाँ पर आता है, इस केस में 1 2 यू यहाँ पर आएगा, इसका मतलब एस डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, यू आपका यहाँ पर. और अगर हम इस केस की बात करें तो एस आपका यहाँ पर आएगा अगर इस जगह पर, तो 2 के गैप के बाद में यू यहाँ पर, यानी कि इधर नहीं आएगा. यहाँ पर आएगा तो टी की जगह पर यू. एस यहाँ पर आया तो 1 2 के गैप के बाद यू यहाँ, इसलिए एस आपका यहाँ, यू आपका यहाँ. लीजिए, इतना क्वेश्चन हो गया. कहता है बॉक्स पी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव वी. पी को कहां पर प्लेस किया गया है? इमीडिएट अबव वी. इस केस में देखें तो P इज इमीडिएट अबव V, एक ही जगह दिख रही है. P आपका यहाँ पर, V आपका यहाँ पर. इस केस में देखो कि आपका 2 एडजेसेंट प्लेसेस दिख रहे हैं P V को प्लेस करने के लिए, नहीं दिख रहे. ये वाला केस हो गया गलत. इस वाले केस में P के लिए जगह है ये, V के लिए जगह है ये. चलो आगे, R इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W बट डज नॉट प्लेस अबव V. R को कहां पर प्लेस किया गया है? अबव W. R जो है W के ऊपर है, लेकिन नोट अबव वी उसने बोला है, नोट प्लेस्ड अबव वी, यानी कि वी के ऊपर नहीं आएगा आर, वी के तो नीचे आएगा. वी के नीचे आएगा आर और डब्ल्यू के ऊपर आएगा. ये वाला केस हमारा बन चुका है. दूसरे को बेशक मत देखो, वो गलत होगा, नहीं बनेगा, चाहे तो चेक कर लो. ठीक है, अब वी आपका यहाँ पर है, उसने क्या बोला है? आर को डब्ल्यू के ऊपर लेकिन वी के नीचे. तो वी के नीचे तो अब आ ही नहीं सकता, वी के ऊपर ही आएगा, तो यानी कि ये वाला भी गलत हो गया. तो करेक्ट वन इज दिस. कुछ भी क्वेश्चन पूछे अब वो आपसे बता सकते हैं ना. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड इमीडिएट अबव डब्ल्यू. डब्ल्यू के जस्ट ऊपर कौन सा है? डब्ल्यू के जस्ट ऊपर है हमारा यू. ये ऑप्शन करेक्ट है. हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर. इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाली हूँ, आपसे भी देंगे. कहां पर? कॉमेंट सेक्शन में देंगे. क्वेश्चन समझ में आया? सेशन अच्छा लग रहा है? तो एक काम करना है बस. ठीक है, लाइक कर दो सेशन को. इतना तो कर ही सकते हो ना सभी के सभी. चलो फटाफट से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर. स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो.
10 persons sit in 2 parallel rows containing 5 persons in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो 10 लोग हैं, 5 एक में 5 एक में. In first row PQRST sit and all of them face south. बना लेते हैं फटाफट से. अब हमें ये भी पता है यहां भी ऐसे लोग होंगे. अब जो कि क्या बोला है उसने, साउथ फेसिंग वाले जो लोग हैं वो कौन से है, PQRST. और सेकेंड रो में है ABCDE, ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ. ये सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, ABCD एंड E. ठीक है, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहां से. क्या कहता है, 2 persons sit between E and D who sits diagonally opposite to S. 2 लोग बैठते हैं E और D के बीच में, और D जो है वो S के डायगनली अपोजिट है. अब डायगनली अपोजिट का मतलब पहले तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर D ने देखो कहां पर आना है, इस वाली लाइन में आना है. अगर D आपका इस जगह पर आता है तो S आपका इस जगह पर आएगा. अगर D आपका इस जगह पर आता है तो डायगनली अपोजिट यहां से एक छोड़ा तो S आपका यहां पर आना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से होगा. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डायगनली अपोजिट ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. बस इतनी सी चीज है. आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इसको. अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अब जैसे कि डायगनली अपोजिट, अब यहां से हमने एक छोड़ा हुआ है तो वहां से भी डायगनली अपोजिट, यानी कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है. हम जनरली देखो ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, ये वाला डायगनली अपोजिट है. ठीक है, तो वो कैसे होता है, या तो यहां पर अगर हुआ है और यहाँ पर ये डायगनली अपोजिट होगा. अगर हम इसकी बात करें तो इसके डायगनली अपोजिट, अपनी लाइन में एक छोड़ा हुआ इसने इधर से, तो इस वाली लाइन में एक छोड़ा होगा इधर से, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके डायगनली अपोजिट. बस इतनी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. चलो अब देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. E और D के बीच में 2 लोग बैठते हैं. ठीक है, E और D के बीच में 2 लोग बैठते हैं, और D जो है वो S के डायगनली अपोजिट है. ठीक है, हमने नोट कर लिया. E faces Q who sits third to the right of R. E Q को फेस करता है, और Q जो है वो R के थर्ड राइट पर है. R के थर्ड राइट पर Q है, तो हमें पता है Q ने यहाँ पर आना है. तो हमारे बेसिकली यहाँ से 2 केसेस बनेंगे. R के थर्ड राइट पर Q ऐसा आ जाएगा, R के थर्ड राइट पर Q ऐसा आ जाएगा. अब E फेसेस Q, E किसको फेस करता है, Q को. इस केस में एक होगा ये अंदर वाला केस, एक होगा बाहर वाला. E यहाँ पर आया, E और D के बीच में 2 का गैप, इस वाले केस में D यहाँ, और अंदर वाले केस में 2 के गैप के बाद में D आपका यहाँ पर. ठीक है, अब ये हो गया हमारा. कहता है C फेसेस P बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D. C जो है वो P को फेस करता है, लेकिन वो D का इमीडिएट नेबर नहीं है. ठीक है, तो अगर हम अंदर वाले केस की बात करें, C जो है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं है, ना यहाँ आ सकता ना यहाँ, तो C आपका यहाँ पर आएगा. ठीक है, और क्या कहता है, C फेसेस P, जो C है वो P को फेस करता है, तो इस केस में P यहाँ पर आ गया. अब अगर हम बाहर वाले केस की बात करें तो D का इमीडिएट नेबर नहीं है C, तो C आपका यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी. C P यहाँ भी आ सकता है. अब क्योंकि हमें पता है D यहाँ पर है, इसका डायगनली अपोजिट ऐसे यहाँ पर आएगा. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें, D आपका यहाँ पर है, तो इसका डायगोनल ऑपोजिट यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आ चुका है P. तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो अंदर वाला हम लोग केस सॉल्व कर रहे हैं वो होगा गलत, बाहर वाला ही सही होगा. ठीक है, क्योंकि डायगोनली अपोजिट हम वही बना पा रहे हैं. अब देखो C यहाँ पर नहीं आ सकता था, C यहाँ भी नहीं आ सकता. क्यों, क्योंकि C के ऑपोजिट P बनाना है, तो C आपका यहाँ पर आएगा, P आपका यहाँ पर आ जाएगा. आगे B सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A. B जो है वो कहाँ पर है, A के लेफ्ट पर है. B जो है वो A के लेफ्ट पर है, तो B कहां पर आ जाएगा आपका, A के लेफ्ट पर B बना दिया हमने. कौन बचता है यहाँ पे, PQRST बचता है. लीजिए, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. कुछ भी पूछे बता सकते हो ना, आंसर कर सकते हो आप लोग सभी के सभी. ठीक है, चलो. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू A. D की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू A, D आपका यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू A. A के इमीडिएट राइट पर है D. तो देखो इमीडिएट राइट,
सी ऑप्शन ये करेक्ट है। Who among the following faces T? T को कौन फेस करता है आप सभी बताएंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि मैं नहीं चाहती अभी आगे आपके पेपर्स है तो टाइम वेस्ट करूँ। फटाफट से चलिए सॉल्व करते जाते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर टेबल का। 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, all of them face inside, F sits third to the right of E, only one person sits between H and F, A sits opposite to D। हमें पहली दो लाइन में इंटरकनेक्शन मिल गया है तो चलो बना लेते हैं। क्या कहता है, F sits third to the right of E, E के थर्ड राइट पर कौन है, F है, बना लिया। वन पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड F, तो H आपका देखो यहां भी आ सकता है, H आपका यहां भी आ सकता है, ठीक है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, C जो है वो G के थर्ड लेफ्ट पर है, G के थर्ड लेफ्ट पर कौन है आपका, C है। C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, C और B इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, D और H साथ में नहीं है, ठीक है। G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, G और E इमीडिएट नेबर्स हैं। तो देखो हमारे पास बेसिकली अब दो केसेस तो बनने वाले हैं। एक केस E और F तो यहाँ पर है, F एक छोड़कर H, और बाहर वाला केस F एक छोड़कर H, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब लास्ट में बोले G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, E का इमीडिएट नेबर कौन है, G, तो बाहर वाले केस में एक ही केस बनता है, G यहाँ पर आएगा, G के थर्ड लेफ्ट पर C है तो C आपका यहाँ पर आ जाएगा। अंदर वाले केस में देखें तो G आपका यहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, तो G के थर्ड लेफ्ट पर अगर हम C करें तो यहाँ पर अगर G आया तो C आपका यहाँ पर आएगा, और अगर हम G को यहाँ बनाते हैं, ठीक है, G को यहाँ पर बनाते हैं तो उसके थर्ड लेफ्ट पर C जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले एक बार, क्योंकि बाहर वाला थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है क्योंकि इसमें केसेस नहीं बन रहे, अंदर वाले में बन रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोग इसको अभी नहीं बनाते हैं G और C को, चलो रुक जाते हैं। अब G के थर्ड लेफ्ट पर C को हम बना चुके हैं, अब और क्या रहता है, A सिट्स ऑपोजिट टू D, A जो है वो D के ऑपोजिट बैठता है, ये हमने नोट नहीं किया यहाँ पर, तो A और D ऐसा आएगा। अब देखो बाहर वाले केस में क्या आपको A और D के लिए जगह नजर आ रही है, A और D के लिए हमें नजर आ रही है ये जगह, ठीक है, A और D यहाँ पर नजर आ रहा है। तो D और H के लिए जरा देखो, यहाँ पर D और H दोनों साथ में नहीं आएंगे तो D आपका यहाँ नहीं आ सकता, A आपका यहाँ पर आया, D आपका यहाँ पर आया, और A हमारा यहाँ पर आ गया, D हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर, C और B दोनों साथ में नहीं आएंगे, C और B साथ में नहीं, C हमारा यहाँ पर है, एक ही जगह बचती है B के लिए यहाँ पर, यानी कि बाहर वाला केस हो गया हमारा गलत, बाहर वाला जो केस है वो हो चुका है गलत, जो करेक्ट होगा वो अंदर वाला होगा, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं, हमें क्या चाहिए अब इसमें देखो, अब हमको नहीं पता, हम F और H हमने बना दिया, E बना दिया, अब हमें G का नहीं समझ में आ रहा कि G को हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले ये चेक करो, A और D ने आमने सामने आना है, ठीक है, तो जगह कहाँ पर है, या तो A और D यहाँ पर आएगा, यही जगह है, A और D आपका यहाँ आ सकता है ना इस जगह पर, और तो कोई भी जगह नहीं है, तो आपका A और D आ सकता है यहाँ पर, सबसे पहली बात। अब H के साथ में D नहीं आ सकता है, H के साथ में D नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर आपका A आएगा, यहाँ पर आपका D आ जाएगा, ठीक है। अब G के थर्ड लेफ्ट पर आपका C आना है, तो अब जरा देखो अगर आपका G यहाँ आता है तो उसके थर्ड लेफ्ट पर तो A आ जाएगा, यानी कि G आपका आएगा यहाँ पर, उसके थर्ड लेफ्ट पर C यहाँ पर, ठीक है। अब C के साथ में B नहीं होना चाहिए, C के साथ में तो H और F है, अब एक अकेला B रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा, लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आसान क्वेश्चंस हैं, वेल पेपर में आसान क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, आपने देखा ही है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया पेपर में आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा तैयारी मैं कैसी कराती हूँ कि आप अच्छे लेवल की तैयारी करो, कि अगर इनकेस थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे आता है तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। और SBI क्लर्क का पेपर आसानी होता है, SBI क्लर्क का पेपर जो होता है वो आसानी होता है। चलो अब करते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following sits opposite to G? आप सभी बता दीजिएगा इसका आंसर, G के ऑपोजिट कौन बैठता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, बहुत ही फेमस टॉपिक, घबराने वाला टॉपिक, स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं इन टॉपिक से, है ना। चलो देखो
स्टेटमेंट, ऑल क्लाउड्स आर रेन, ओनली अ फ्यू क्लाउड्स आर वाटर, यानी कि ओनली अ फ्यू बोला है तो सम क्लाउड्स आर वाटर एंड क्लाउड्स का कुछ पोर्शन है जो कि वाटर में नहीं जाएगा। पहला कंक्लूजन, सम वाटर इज रेन। वाटर और रेन में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ ये वाला जो पोर्शन है वाटर और रेन का ये तो कॉमन ही हो गया, वाटर और रेन का, तो सम वाटर इज रेन बिल्कुल सही है। ऑल रेन इज वाटर, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा रेन वाटर है? अगर ऐसा नजर आए या ऐसा नजर आए कि रेन और वाटर जो है वो दोनों ही ओवरलैप कर गए तो ये सही होगा, अभी तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये हो गया गलत। तो इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू एप्पल इज मैंगो, यानी कि सम एप्पल इज मैंगो एंड सम एप्पल इज नॉट मैंगो। सम मैंगो इज गुआवा, ये भी बना लिया हमने। अब देखो पहला कंक्लूजन, ऑल गुआवा इज एप्पल, क्या सारा का सारा गुआवा हमें एप्पल नजर आ रहा है? गुआवा यहाँ पर है, एप्पल यहाँ पर है, कोई रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं है। सम गुआवा इज नॉट एप्पल, अगेन अब गुआवा और एप्पल में ना तो कुछ होने का ना कुछ ना होने का ऐसा रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, गलत। गुआवा एप्पल दोनों के दोनों कांटे वाले गलत। ऑल एंड सम नोट, क्या होगा? नाइदर नोट या आइदर और, आइदर और होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आइदर और। आइदर और की पहली कंडीशन क्या होती है? एलिमेंट सेम, गुआवा एप्पल, दोनों कंक्लूजन्स गलत, 100% गलत नहीं होने चाहिए, कांट से वाले, दोनों ही कांट से वाले गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना चाहिए। ऑल आया, सम नोट आया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? आइदर और हो गया। चलिए अब फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ऑल ग्रीन इज ब्लू, ऑल ब्लू इज येलो, नो ब्लू इज पिंक, पूरा का पूरा जो ब्लू है वो पिंक से दूर है, ठीक है। कहता है नो ग्रीन इज पिंक, पूरा का पूरा ग्रीन पिंक से दूर है, ग्रीन है ये, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लू हमें गिवन है पिंक से दूर है, पूरा ब्लू इस पूरे पिंक से दूर है, तो ब्लू का ही पार्ट है ग्रीन, तो इन अ वे हम कह सकते हैं नो ग्रीन इज पिंक, बिल्कुल सही है। कहता है सम येलो इज नॉट पिंक, अब ये ट्रू होने के लिए हमें क्या चाहिए? येलो का कुछ पोर्शन ऐसा नजर आना चाहिए जो कि पूरे पिंक से दूर हो। अब देखो पिंक से, पूरे के पूरे पिंक से ये पूरा का पूरा ब्लू दूर है ना, तो ब्लू क्या है? ये वाला पोर्शन, ये ब्लू हुआ, येलो का ही तो पोर्शन है, येलो का ही तो ये पूरा का पूरा येलो है, येलो का ही तो ये सारा का सारा पोर्शन है जो कि पिंक से दूर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करते हैं। आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशन, ईच ऑफ विच हैज, ठीक है। उसने क्या पूछा है आपसे? ये वर्ड दिया गया है, कंडीशन में ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में एज पर योर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सी से हम देखेंगे DEFGHI, एक मिल गया, ठीक है। आगे देखो JK नहीं है। O से OPQRSTUV नहीं है। N से यहां जाएंगे, O मिल गया। आगे चेक कर लो, N की बैकवर्ड में तो मिल गया, फॉरवर्ड NOPQRST नहीं है। DEFGHI नहीं है, D से इधर देखो EFG नहीं है। IJKLM नहीं है, IJKLM N है यहाँ पर नहीं है। T है, T के बाद में UVWXY, UVW नहीं है। I से IJKLMNO नहीं है, IJK नहीं है। एक ही दिख रहा है N से O, तो ये टोटल 3 बनते हैं, 3 ऐसे पेयर्स हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको एक सीरीज दी गई है, कहता है इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट लेटर देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट। कहता है सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को अगर हम रिप्लेस कर दे उसके नेक्स्ट लेटर से तो कितने अल्फाबेट्स जो है वो रिपीट होंगे। अब एक चीज देखो,
अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब है तो क्या सबसे आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक है बेशक, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। हर एक कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करोगे, जैसे वाई को करोगे, आर को करोगे, सी को, एम को, एल को, क्यू को, वी को, पी को, ऐसे टाइम कितना लग जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, तरीका है उसने, अब देखो कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है, वोवल्स को तो नहीं करना, तो पहले वोवल्स देख लो कि कौन कौन से वोवल्स हैं, कितने हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक है ये ई वोवल, ए, यू, आई, ओ, तो हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, वोवल्स हैं, एक एक बार हैं। आपके कॉन्सोनेंट्स देख लो, के, वाई, आर, सी, एम, एल, वी, टी, एस, डब्ल्यू, टी, जी, कोई भी रिपीटेड भी नहीं है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। कॉन्सोनेंट्स भी, एक तो होता है ना कि कॉन्सोनेंट अगर रिपीट हो रहा है, मान लो कि आपका टी 2 बार है, तो टी का फिर जरूरत नहीं है ना, हम किस लिए चेक कर रहे हैं रिपीटेशन। टी का एक बार करेंगे यू, अगले टी का भी यू करेंगे, फायदा नहीं है। तो पता है जब टी अगर 2 बार रिपीट हो गया, 2 कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो गए, तो उसको जब आप नेक्स्ट लेटर में चेंज करोगे तो वो दोनों सेम ही होने वाले, रिपीटेशन तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरली सीरीज में रिपीटेशन होता भी नहीं है। तो मैंने ये क्यों बनाया, मैंने ये इसलिए बनाया कि मुझे चेक करना है कि कहीं पर z है, z के बाद में a आता है, नेक्स्ट लेटर होता है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। हम लोग इसीलिए मैंने ये क्यों किया है, वोवल्स चेक करो आपके वोवल्स कौन कौन से हैं। अब उसके रिस्पेक्ट में देखो, n मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो डी, जेड, टी, एच, एन में से अगर कोई आपको मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे चेक करेंगे। अब जरा देखो, जी है, टी मिल गया, एक मिल गया, तो यानी कि एक रिपीटिशन हो चुका है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि टी का नेक्स्ट लेटर करेंगे यू आएगा, यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक मिला है हमें टी। अब चेक करो और कहीं पर है, इनमें से डी, जेड, टी, एच, एन, और कोई भी नहीं है, तो यहां पर सिर्फ एक ही रिपीटिशन है। आप चाहो तो चेक कर सकते, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरा ये तरीका है। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व नहीं करते, तो उनको लगेगा कि मैम ने ये क्या कर दिया। नहीं, ये एक अच्छी चीज है, क्वेश्चंस को इस तरीके से करने की आदत डालो, आप क्वेश्चंस को जल्दी बना पाओगे, रादर देन कि एक बार के को चेंज करोगे, वाई को, आर को, सी को। आसान वो लगेगा अभी, क्योंकि आप हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हो, अभी आपको आसान वही लगेगा, लेकिन ऐसे करो, क्योंकि देखो पहले फटाफट से एक नजर में आप चेक कर सकते हो रिपीटिशन है कि नहीं है। ठीक है, आपने सारे के सारे वाउल्स देखे, कौन से, ई, ए, ये सभी के सभी हैं, तो इनका जस्ट पहले वाला लेटर नोट कर लिया, और फिर ये चेक करो कि कहीं आपको डी मिला, नहीं मिला, जेड मिला, नहीं मिला, टी मिला, नहीं मिला, टी मिला, यहाँ पर टी था ना आपका, एक मिल गया तो एक रिपीटिशन हो गई, एच मिला, नहीं मिला, एन मिला, नहीं मिला, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने सिंबल्स हैं प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। यहाँ पर वोवल नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल नहीं होना चाहिए। तो जरा चेक करो, सिंबल, उससे पहले कॉन्सोनेंट, बाद में भी कॉन्सोनेंट, तो एक तो ये बन गया। सिंबल से पहले आर, उसके बाद में सी, एक ये बन गया। सिंबल से पहले एम लेकिन बाद में वोवल, ये नहीं है। इस सिंबल से पहले एल देन वी, एक ये बन गया। सिंबल से पहले पी देन एस, एक ये बन गया। सिंबल से पहले डब्ल्यू देन ओ, वोवल आ गया, ये नहीं होगा। टी और जी दोनों, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अगर आपको ऑप्शन में 5 मिले तो उसे टिक करेंगे, मोर देन 4, मोर देन 3 मिले तो आप उसे टिक करेंगे, सिंपल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने हमेशा बताया
देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, राइट राइट, जब दोनों सिमिलर होते हैं, राइट राइट होता है या फिर लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और जब हमें राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो जो दो नंबर दिए जाते हैं उनको ऐड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। नंबर क्या है, 10th और 18th, तो 18 में से 10 गए। 8th एलिमेंट बताना है, कहाँ से, लास्ट में देखो क्या बोला है, फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से 8th एलिमेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एस है आपका 8th एलिमेंट, तो एस ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने, कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पॉइंट ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए कहां पर है, ए 8 मीटर नॉर्थ में है बी से, बना दिया। सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी। सी कहां पर है, बी के ईस्ट में, कितना, 4 मीटर, सी आपका यहां पर है। आगे कहते हैं डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी के साउथ में है कौन सा पॉइंट, डी, कितना, 5 मीटर, 5 मीटर है यहां पर आपका है डी। आगे एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। अब हमें एफ और ई दोनों नहीं पता, आगे देख लो क्या कहता है। ई के लिए कहता है विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। डी के ईस्ट में है कौन, ई, डी के ईस्ट में है ई, कितना ईस्ट में है, 8 मीटर, 8 मीटर ईस्ट में है आपका ई, ये बना दिया हमने। अब क्या बोला था एफ के लिए, एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई के 5 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, ये है आपका ई, ई के 5 मीटर नॉर्थ में है, तो यानी कि ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। एफ आ गया आपका यहाँ पर बोला ना, एफ जो है 5 मीटर नॉर्थ में है ई के, और ई 8 मीटर ईस्ट में है डी के, ये बना दिया। कहता है एफ इज इन 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी। जी के 4 मीटर वेस्ट में एफ है। एफ कहां पर है, वेस्ट में है जी के, कितना, 4 मीटर, तो जी आपका यहां पर आ गया कितना, 4 मीटर के डिस्टेंस पे। आगे एच इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। जी के नॉर्थ में, जी के नॉर्थ में कितना है, एच, ये देखो जी और बी दोनों पैरेलल थे, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो ये भी आपका एक ही लाइन पर लाई कर जाएगा, 8 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, एच। तो लीजिए क्वेश्चन हो गया, कुछ भी पूछे बता सकते हो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और एच का ये हो जाएगा, कितना हो गया, ये 4, यहां से लेके यहां तक 8 और 4, 4 4 8 एंड 8 16 मीटर आंसर आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। अब वो कुछ भी पूछे, मतलब मैंने देखो क्या किया है, अब इस क्वेश्चन के आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने एक ही उठाया, जब हमारी फिगर बन गई तो वो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। अब जैसे कि आप सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बता दिया करो भाई, थोड़ा सा सामने वाले को प्रोत्साहन मिल जाता है कि हाँ बच्चों ने भाई वीडियो देखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ोगे तो उसमें आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। आप सबको अभी नौकरी की जरूरत है, मैं तो कर ही रही हूँ, मुझे जो करना है ना। तो बैंकर बनना है तो वीडियोस देख लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, बैंकर बन जाओगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बैंकर बनना, नहीं है इतना डिफिकल्ट, मेहनत चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। ये तो बैंकिंग का पेपर है, निकाल सकते हो, आप सभी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। आज का एसबीआई क्लर्क का पेपर सभी के सभी जरूर देखना। कोई भी पेपर देने जाते हो उससे पहले जरूरी होता है उसका एग्जैक्ट लेवल आपको पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।